दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे के बाद 5 राज्यों के एग्जिट पोल आने लगेंगे। जिन पार्टियों के लिए अच्छी खबर मिलेगी उसके नेता मुस्कुराते हुए टीवी चैनलों की डिबेट में दिखाई देंगे। हालांकि जिनके नंबर कम बताए जाएंगे वे नतीजे आने का इंतजार कीजिए कहते हुए सुने जाएंगे। खैर, एग्जिट पोल हर चुनाव परिणाम से पहले आते हैं, कभी बिल्कुल उलट तो कभी सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज एग्जिट पोल में तस्वीर साफ हो जाएगी। एमपी में क्या बीजेपी वापसी कर रही है? राजस्थान में कांग्रेस सत्ता बचा पाएगी? ऐसे न जाने कितने सवाल सियासी फिजा में तैरने लगेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल जनता का मूड बताते हैं, वोटिंग पैटर्न दिखाते हैं और नेताओं की धड़कन भी बढ़ाते हैं। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते, एग्जिट पोल की ही हर तरफ चर्चा रहती है। यह हर चुनाव के बाद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं? चलिए आपको आज इन सवालों का जवाब देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जिट पोल किसे कहते हैं। पोलिंग बूथ के बाहर सर्वे एजेंसियां वोट देकर बाहर आए वोटर से बातचीत कर उनसे सवाल जवाब कर राजनीतिक दलों के जीत हार का अनुमान लगाती है। उससे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। एग्जिट पोल जारी करने से पहले हर चरण के मतदान के दिन का डाटा इकट्ठा किया जाता है। मतदान के आखिरी चरण खत्म हो जाने के बाद सर्वे करने वाली एजेंसियां इन आंकड़ों को जारी करती है, जिसे एग्जिट पोल कहा जाता है। इसे कंडक्ट करने का काम आजकल कई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इसलिए आपको अलग अलग चैनलों पर अलग अलग एग्जिट पोल देखने को मिल जाते हैं। एग्जिट पोल हमेशा आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही दिखाया जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126A के तहत वोटिंग के दौरान ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो वोटरों के मनोविज्ञान पर असर डाले या उनके वोट देने के फैसले को प्रभावित करे। सभी राज्यों के अंतिम चरण के वोटिंग खत्म होने के 1.5 घंटे तक एग्जिट पोल्स का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें कि ओपिनियन पोल चुनाव से पहले और एग्जिट पोल मतदान पूरा होने के बाद सामने आते हैं। ओपिनियन पोल में वोटर अपनी राय देते हैं, उसी आधार पर सर्वे सामने आता है। इसमें विडंबना यह है कि इसमें वो लोग भी अपनी राय दे सकते हैं जो वोटिंग करेंगे ही नहीं। इसलिए एग्जिट पोल को ओपिनियन पोल से ज़्यादा सटीक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो चुनाव वाले दिन वोट डालकर निकल रहे होते हैं। अगर एग्जिट पोल के इतिहास की बात करें तो 1980 के दशक में ये शुरू हो गया था। CSDS ने देशव्यापी सर्वे किया और जब दूरदर्शन पर 1996 में ये प्रसारित हुआ तब इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। इसके बाद 1998 से प्राइवेट न्यूज़ चैनलों पर भी एग्जिट पोल का प्रसारण शुरू हुआ तो इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वहीं दुनिया की बात करें तो सबसे पहले ऐसा सर्वे अमेरिका में हुआ था। दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत में इस तरह के एग्जिट पोल कितने सही होते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का आम चुनाव, इसमें लगभग सभी एजेंसियों के दावे फेल हो गए थे। 2004 में दावा किया गया था कि एनडीए की वापसी हो रही है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2009 में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 2014 में मोदी लहर में एग्जिट पोल काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगा पाए। 2014 के चुनाव में सबसे सटीक दावा चाणक्य एजेंसी का रहा था। उसका अनुमान था कि एनडीए को बम्पर 340 सीटें मिल सकती है और यूपीए 70 पर सिमट जाएगी। नतीजे लगभग यही रहे। 2019 के आम चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स एनडीए को 300 के आसपास सीटें दे रहे थे, लेकिन इतनी सीटें अकेले सिर्फ बीजेपी को आ गई। आपको 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव याद ही होगा। भाजपा ने इतना ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया था कि लग रहा था कि वहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने भी यही अनुमान लगाया था। भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया था, लेकिन भगवा पार्टी ममता बनर्जी का किला नहीं हिला पाई। हालांकि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव रहे हों या यूपी का 2022 का चुनाव, एग्जिट पोल ने एकदम सटीक अनुमान लगाया। इस लिहाज से देखें तो एग्जिट पोल को पक्का तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे एक अनुमान तो लग ही जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं एग्जिट पोल के बारे में? आपको क्या लगता है इस बार के 5 राज्यों में कौन चुनाव जीत रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।